Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is electoral politics, and this is the 15th part. This is going to be the last part of this lesson. Challenges to free and fair election. ये आज का टॉपिक है हमारा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। इंडिया में बेसिकली जो इलेक्शंस कराए जाते हैं ये हम लोग मानते हैं कि वो फ्री एंड फेयर कराए जा रहे हैं। दिस में नॉट ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन जब हम लोग इसको नज़दीक से देखते हैं तो पाते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हैं ये फ्री एंड फेयर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में गड़बड़ हुई है। अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स। कुछ जगहों पे ये हम लोगों को साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मनी की पावर के बेस पे और अनफेयर तरीके से वोट को हासिल करने में कामयाब रहे हैं। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रेफर्स पॉपुलर प्रेफरेंसेस। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए पूरे इलेक्शन को, तो एक बहुत बड़ा लैंड है इंडिया का और उसमें बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। तो ओवरऑल देखने पे ये हम लोग इस वर्डिक्ट को पाते हैं कि जो पॉपुलर मत है वो इसके पक्ष में है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराए गए हैं, यानी कि जो गड़बड़ हो रही है उसका परसेंटेज बहुत कम है इन द इलेक्शंस विच आर कंडक्टेड इन आवर कंट्री। बट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ़ वी आस्क सम डीपर क्वेश्चंस। तो ओवरऑल तो हम लोगों ने सिचुएशन को समझ लिया कि कहीं कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल एक परसेप्शन ये है कि फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराए जा रहे हैं इलेक्शन। लेकिन जब हम लोग नज़दीक से इस चीज़ को देखते हैं, महसूस करते हैं और कुछ गंभीर प्रश्न जब हम लोग खड़े करते हैं तो हम लोग कुछ और चीज़ें पाते हैं। आइए देखते हैं इन गंभीर प्रश्नों को कि आर पीपुल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन द रियल नॉलेज। जो लोगों का प्रेफरेंस है, उनका चॉइस करने का जो प्रेफरेंस है, क्या वो उनके नॉलेज पे बेस्ड है? वो सही नॉलेज है उनका? कैसे हम चुनाव करेंगे किसी रिप्रेजेंटेटिव का? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए? क्या उसका सही नॉलेज हर लोग के पास है? आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? क्या जिस प्रकार के कैंडिडेट्स लोग चाहते हैं, क्या उस प्रकार के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, या पार्टी अपने मन मुताबिक कैंडिडेट्स जो जीतने वाले होते हैं, भले ही वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो या अनफेयर तरीका अपनाता हो, उसको भी टिकट पार्टी की तरफ से दे दिया जाता है। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, कि क्या ऐसे में जो जिनको चाहते हैं पब्लिक, जिस तरह के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चाहते हैं, क्या उस तरह के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की उनकी चॉइस पूरी हो पाती है या नहीं? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? जो एक लेवल्ड फील्ड होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए फील्ड को, फॉर प्लेइंग द गेम ऑफ द इलेक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, तो ये सबके लिए बराबर नहीं होता है। ये एक मैदान की तरह चिकना नहीं होता है या प्लेन नहीं होता है, ये किसी के लिए उबड़ खाबड़ भी होता है। तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सबके लिए बहुत स्मूथ जगह मिल जाए खेलने के लिए इस इलेक्शन के गेम को। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? क्या इस इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में एक आम आदमी जीतने की उम्मीद रख सकता है कि वो जीत जाएगा इलेक्शन में? तो ये सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं जब हम एक डीपर थिंकिंग से क्वेश्चंस को इकट्ठा करते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड बीइंग द मेनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इंडियन जो इलेक्शन का पैटर्न है उस पर बहुत सारे लिमिटेशंस और चैलेंजेस खड़े करती हैं। यानी कि इन चैलेंजेस और लिमिटेशन को भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो आइए उन चैलेंजेस को और लिमिटेशंस को समझते हैं कि कैंडिडेट्स एंड पार्टी विथ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे वो पार्टी हो जो पैसे वाली है, चाहे कोई पार्टी हो जिसके पास बहुत पैसा हो, या फिर वो कोई कैंडिडेट हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा हो, ये दोनों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो श्योर नहीं है कि वो इलेक्शन को जीत जाएंगे। बट दे डू इंजॉय अ बिग अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उन पर एक दबाव इन
कैंडिडेट्स का और इन पार्टीज़ का जरूर होता है जो पैसे वाली होती हैं। यानी कि जो पैसे वाली पार्टियां होती हैं वो जीते या ना जीते इलेक्शन को, लेकिन उनका दबदबा इलेक्शन में इन छोटी पार्टीज़ और जो कम पैसे वाले कैंडिडेट्स, इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द country, candidates will with criminal connections have been able to push others out of the electoral race and secure a ticket from major parties. कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है और उसके अगेंस्ट कोई एक क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी है जिसके पास काफ़ी पैसे हैं, तो वो दोनों जाते हैं टिकट लेने के लिए एक पार्टी से। कोई भी एक पार्टी है जिससे वो दोनों जाते हैं टिकट लेने के लिए, तो हो सकता है कि वो पैसे वाला जो है वो इसको आउट कर दे, अच्छे कैंडिडेट को बाहर कर दे और ख़ुद टिकट को वहाँ से बाई कर ले। बहुत जगह बहुत पार्टीज़ जो हैं आज इंडिया में वो टिकट्स को सेल किया करती हैं, वो एक तरह से पैसे पे उन टिकट्स को बेच दिया करती हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट जो होंगे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते हैं, जिनके पास अनफेयर तरीके से आया हुआ पैसा है उनके पास, और एक तरफ एक अच्छा कैंडिडेट है, तो उन दोनों में जब बात होती है कंपेयर करने की, तो पता चलता है कि कभी कभी क्रिमिनल जो रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति है वो उसको आउट कर देता है रेस से और टिकट पार्टी से पा जाता है। सम फैमिलीज ट्रेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड का डोमिनेंस रहा है, यानी फैमिली उनकी हमेशा डोमिनेटेड रही है इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं पॉलिटिकल, और टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिलेटिव्स फ्रॉम दिस फैमिलीज, और ऐसे फैमिलीज़ के द्वारा पार्टी की टिकटें उनके रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को दे दी जाती हैं। तो ये एक तरह से गलत तरीका है कि वो उसके लायक है या नहीं, कैंडिडेट चुनाव लड़ने लायक है या नहीं है, लेकिन उसको एक फैमिली बैकग्राउंड मिलने के कारण वो टिकट पा जाता है और इलेक्शन जीत भी जाता है उस फैमिली के नाम पे। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। इलेक्शन ऑफर्स लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए बहुत कम जगह स्पेस छोड़ती है। फॉर ऑल द मेजर parties are quite similar to each other both in policies and practices. ज़्यादातर जो पार्टियां हैं सब एक ही तरह की दिखती हैं, उनके पास कोई अलग तो उनकी पॉलिसीज़ अलग हैं, ना उनके प्रैक्टिसेस अलग हैं, लगभग वो एक समान जो पार्टीज़ हैं वो दिखती हैं। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर्स अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जो छोटे कैंडिडेट्स होते हैं या छोटी पार्टियां होती हैं वो ज़्यादा सफ़र करती हैं इस कॉन्टेस्ट में, और वो लगभग इलेक्शन से बाहर हो जाती हैं। इलेक्शन शुरू होने के पहले ही वो इलेक्शन से बाहर हो जाती है, और बिगर पार्टीज़ हमेशा उन पे हावी दिखाई देती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये चैलेंजेस जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के हैं उनको समझ में आपको आया होगा कि कौन से चैलेंजेस हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।